मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं, क्या मुझे इंटर्नशिप मिल सकती है? मैंने अपने पूरे लॉ के सब्जेक्ट्स अभी नहीं पढ़े हैं, क्या मुझे इंटर्नशिप मिल सकती है? और अगर कोई मुझे इंटर्नशिप देगा तो वो मुझे पढ़ाएगा क्यों, वो मुझे गाइड क्यों करेगा, वो मुझे टीच क्यों करेगा? ऐसा क्या लॉजिक होता है? तो क्या मुझे कोई इंटर्नशिप मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? ये सारे के सारे डाउट्स मेरे कमेंट सेक्शन में भी आए थे, डीएम्स में भी आए थे। बहुत सारे के सारे लोगों के मन में डाउट्स भी होते हैं, और जो लॉ कर रहे होते हैं बच्चे या फिर जो लॉ कर चुके होते हैं उनके मन में भी डाउट होते हैं, और जो लॉ कर रहे हैं उनके तो मन में डाउट होते ही हैं। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाकर एक टॉपिक लिया है, ताकि उन सारे बंदों के जो मन में डाउट है वो क्लियर हो सके और वो अपने मन में एक स्ट्रेटेजी अपना सके। आज इस वीडियो को देखने के बाद में उनके मन में एक डाउट जो बन रहा था वो क्लियर हो जाएगा, और अपनी वो स्ट्रेटेजी पे एक फोकस रखेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों को अवेयर करना चाहूंगा कि जो लोग जुडिशरी की तैयारी अपनी करना चाहते हैं, कि वो सोचते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन बैठकर अपनी जुडिशरी की तैयारी कैसे करूं, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है अनअकैडमी लेकर आया है, परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर जुडिशरी के नाम से। उस केस के अंदर आप सिर्फ ऑनलाइन बैठकर अपना अनअकैडमी का ऐप चलाकर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर अनअकैडमी की वेबसाइट खोलकर आप अपना जो जुडिशरी की तैयारी बिल्कुल आराम से बैठकर कर सकते हैं। और बहुत टॉप के एजुकेटर्स होंगे आपको तैयारी कराने के लिए, आपको फ्री स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी। जुडिशरी एग्जाम्स के जो पर्टिकुलर स्टेट्स की आती हैं तो उनके हिसाब से आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड होंगी। आप जो है सीधा स्टेट वाइज जो अभी आप पर्टिकुलर स्टेट अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप पर्टिकुलर स्टेट की अपनी तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के अंदर। अब इसके अंदर जो है आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे प्लस सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे, इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरैक्टिव क्लासेस मिला करेंगी, टेस्ट सीरीज तो आपकी हमेशा हुई करेंगी, लाइव टेस्ट सीरीज भी आपकी हुआ करेंगी। इस केस के अंदर आपको जो है अनलिमिटेड एक्सेस मिला जाएगा सारे के सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, बैच कोर्सेज के रिगार्डिंग जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिलेंगी। अगर आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड है, आपको ये नहीं पता कि मैं कौन सी स्टेट की तैयारी करूं, तो आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी पूरी प्रोवाइड होगी। इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स से आपको जो है जुडिशरी की तैयारी करने का मौका मिलेगा। और अगर आपको ऐसा कोर्स चाहिए, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अनअकैडमी का, तो आपको सिर्फ कोड लगाना है SLG10 यानी कि SLG10। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो जुडिशरी का कोर्स है वो अवेल हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है हाउ लॉ स्टूडेंट विल गेट द इंटर्नशिप। एक लॉ स्टूडेंट जो है वो इंटर्नशिप कैसे पा सकता है, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर आती है कि मैंने जो है भी अपने लॉ के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं IPC, CRPC, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, ये सारे नहीं पढ़े हैं, तो क्या मेरे को तब भी इंटर्नशिप मिल सकती है? और इसके अंदर बात आती है मेरे को अभी ना ड्राफ्ट करना आता नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई एग्रीमेंट मेरे को ड्राफ्ट करना आता नहीं है, कोई पेटिशन मुझे ड्राफ्ट करनी आती नहीं है, तो तब भी मुझे इंटर्नशिप मिल सकती है? कोई मुझे इंटर्नशिप पे रखेगा या नहीं रखेगा? और इसके अंदर बात आती है कि व्हाई वुड एनीवन टीच मी ऑल ऑफ दी अबव। और इसके अंदर बात आती है कि भाई मैं जब इंटर्नशिप पे चलो बाई चांस कोई लग गया तो कोई मुझे गाइड क्यों करेगा, क्योंकि मेरे को तो लॉ भी नहीं आता, ना मेरे को ड्राफ्ट भी नहीं आता। तो ऐसे केस के अंदर कोई मुझे जो गाइड करेगा क्यों करेगा, कोई मुझे सिखाएगा क्यों काम को, इसके पीछे क्या रीजन है? अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात आती है इसके अंदर, वेयर विल आई गेट द इंटर्नशिप। मुझे आखिरकार इंटर्नशिप मिलेगी कहां? अगर मैं कोई अपनी नया लॉ स्टूडेंट ज्वाइन हुआ हूं, 5 ईयर वाले लॉ के अंदर फर्स्ट ईयर में हूं, सेकंड ईयर में हूं, थर्ड ईयर में भी हूं, और थर्ड ईयर लॉ 3 साल वाली लॉ के अंदर मैं अभी फर्स्ट ईयर के अंदर हूं, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के भी एग्जाम्स मैंने दिए हैं और क्लियर करे हैं। अब इस केस के अंदर मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहता हूं और मैंने अभी लॉ कोर के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, तो हाउ वेयर विल आई गेट इंटर्नशिप? इनके लिए मैं सिर्फ 2 रास्ते आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो भाई आप एनजीओ को अप्रोच करो। एनजीओ में भी जो सोशल वर्क वाले करते हैं ना लॉ की फील्ड के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे लॉ की फील्ड के अंदर एनजीओ कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। जैसे कि जो छोटे छोटे बच्चों पे क्राइम्स होते हैं तो वो जो बेघर बच्चे होते हैं और उन बेघर बच्चों के ऊपर कोई भी क्राइम्स होते हैं, तो ऐसे केस के अंदर बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो उन बच्चों को जो है टेक केयर करते हैं, उनका जो केस है वो पुलिस में रजिस्टर्ड करवाते हैं और प्रॉपर लीगल गाइडेंस उनको प्रोवाइड कराई जाती है। उन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पॉक्सो के बहुत सारे जो है आपको एनजीओज मिल जाएंगे। आप एक बार गूगल पर सर्च करिएगा कि जो लॉ की फील्ड के अंदर एनजीओज है वो किस किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। 10 जगह आपको 10 से 20 एनजीओ तो आपको अपने एरिया में ही मिल जाएंगे, तो वहां पे आप अप्लाई करिए। उन 10-20 एनजीओ में से आपको 1-2 जगह भी कॉल नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्योंकि उन्हें अपने वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं और जो नए नए लॉ स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो जो वॉलंटियरिंग का काम है वो उन नए नए लॉ ग्रेजुएट्स के नए नए लॉ स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो काम वो सौंप सके। फिर धीरे धीरे आपको काम सीखने लगेगा और वहां पे जो लॉयर्स और भी होते हैं वो आपको काम सिखाने लगेंगे कि ऐसे केस रजिस्टर्ड होता है, और अगर कोई भी विक्टिम जो है इस हालत में पाया जाता है तो हम उसका केस ऐसे रजिस्टर्ड कराते हैं। ये लीगल फॉर्मेलिटीज हम पूरी फॉलो करते हैं। तो इसी से आपको बहुत अच्छा जो है अपना एनहांस
एडवांसमेंट मिलेगा। दूसरी बात इसके अंदर सीक्रेट की होती है कि अगर आपको काम अच्छा वो आपका पसंद आता है एनजीओ वालों को भी, तो वो भी आपको परमानेंट बेसिस पे आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट होने के बाद अपने पास रख लेते हैं। 30,000 रुपए से सैलरी इनकी स्टार्टिंग होती है, 50,000 तक जाती है, 60,000 तक जाती है, डिपेंड करता है। और बहुत अच्छे इनकी रेप्यूटेड जॉब्स भी होती हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि भाई आपने कौन सा एनजीओ तो पहली बात ग्रैब करा है, कैसी अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब करी है, और आपका काम करने का तरीका कैसा है, आपका वहां पे वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, और आप अपने आप को कैसा एनहेंस कर रहे हैं, पहली बात। अब इसके अंदर दूसरी बात आती है एडवोकेट्स के साथ में आपको काम करना बहुत एक बार जरूरी होता है। एडवोकेट्स के साथ काम करने के लिए ना आपको ये पता लगेगा कि भाई कोर्ट के अंदर जो लिटिगेशन का काम होता है ना, वो एक्चुअल तौर पे वो होता कैसे है और क्या क्या तरीके से हमें स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो एडवोकेट को ज्वाइन होने से पहले आप क्या क्या देखिए, और ज्वाइन होने के बाद क्या क्या चीजें मन के अंदर दिमाग के अंदर अपना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालाइज करिए। सबसे पहली बात भाई, जो एडवोकेट आपने ज्वाइन करा है उनके पास वर्क कैसा है, एनालाइज द वर्क ऑफ योर एडवोकेट। बहुत सारे लोग इंटर्नशिप तो कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इंटर्नशिप ज्वाइन तो कर लेते हैं, एडवोकेट के पास ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भाई मैं सही जगह ज्वाइन हुआ हूं या नहीं हुआ, मैंने अपने जो 2-3 महीने दिए हैं वो खराब तो नहीं दिए, इससे बेहतर मैं अपने महीने कहीं और देता तो मैं वहां पे बहुत अच्छा फ्रूटफुल रहता मेरे लिए, मेरे कैरियर के लिए भी, मेरे बैकग्राउंड के लिए भी, और मेरी नॉलेज के लिए भी। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भाई आप कोई भी एडवोकेट ज्वाइन होते हो तो 5 से 10 दिन के अंदर अंदर ना आप अपने एडवोकेट जो आप जिन रिस्पेक्टेड एडवोकेट के साथ आप ज्वाइन हुए हो, तो उनका आप वर्क देखो कि वो किस तरीके का वर्क ज्यादातर उनके पास आता है, उनके पास वर्कलोड अच्छा खासा है, नहीं है, या मीडियम है, आपके फायदे वाला वर्कलोड है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी होगी। ऐसा नहीं करना है कि आपके पास सुबह 8 बजे आपको बुलाया जा रहा है, रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे आपको छोड़ा जा रहा है, और सीखने के नाम पे आपको कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ आपको जो ड्राफ्टिंग का काम, या फिर आपके मन में बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही कि भाई मैं अपना काम सीख रहा हूं। ये तो आप इतने मैच्योर आप हो और ये बात आप समझ जाओगे। तो इसीलिए आपको इन चीज पे फोकस सबसे पहले रखना है कि भाई मैं जो एडवोकेट है उनके पास वर्कलोड कैसा है और काम कैसा है, किस तरीके की केस फाइल्स इनके पास ज्यादातर आती हैं और कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चलती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बात आती है कि चलो मुझे इंटर्नशिप मिल जाए, भले ही एनजीओ में मिल गई या किसी रिस्पेक्टेड एडवोकेट साहब के पास मिल गई, ठीक है, अब मैं करूं क्या वहां पे इंटर्नशिप के अंदर, मैं करूं क्या। सबसे पहली बात, एनजीओ के अंदर आप लगे हो तो भाई आपको वॉलंटियरिंग का काम सबसे पहले तो करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो आपके एनजीओ वाले आपसे कहेंगे काम करने के लिए, आपको वो सारा का सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अपनी अनाउंसमेंट के लिए अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल रखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले भाई अंडरस्टैंड द लीगल लैंग्वेज। भाई जब आप वॉलंटियरिंग के लिए जा रहे हो, आप बहुत सारे विक्टिम से भी मिलोगे, जब आप विक्टिम से मिलोगे, पुराने विक्टिम से भी मिलोगे और नए नए विक्टिम से भी मिलोगे, तो जो पुराने विक्टिम्स की केस फाइल होगी तो उनकी भी तो पूरी केस फाइल बनी होगी, तो वहां पे जो लीगल लैंग्वेज आपको पढ़ के समझनी पड़ेगी। जो कोर्ट की लैंग्वेज होती है ना, जो उसे हम एक तौर पे लीगल लैंग्वेज बोलते हैं, तो लीगल लैंग्वेज जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके आप समझना चालू कर दो उसी दिन से, पहली बात। दूसरी बात, इंटरप्रिटेट करो लॉ को कि भाई जो बच्चे के ऊपर केस फाइल हुआ है वो ऐसा हुआ क्यों है, इस बच्चे के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई हुआ क्यों है, और इसके ऊपर ये वाला सेक्शन अप्लाई हुआ क्यों नहीं, यही वाला क्यों हुआ। तो ये जो आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कानून के अंदर, जब भी आप एक्चुअल में डीप के अंदर कानून को समझ पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है जो कम लोग जानते हैं। अब इसके अंदर बात आती है अंडरस्टैंड द बेसिक लॉ। अंडरस्टैंड द बेसिक लॉ का मतलब है कि अगर कोई भी विक्टिम के ऊपर केस आया है तो आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि भाई इसके ऊपर तो ये सेक्शन लगेगा, और अगर कोई विक्टिम के ऊपर ये केस हुआ है या ये अपराध हुआ है तो आपको बार बार किताब खोलने की जरूरत ना पड़े, आपके दिमाग में एकदम आ जाए कि नहीं भाई इसके ऊपर ये सेक्शन तो लगेगा लगेगा, पनिशमेंट इसको इतने साल की होगी ही होगी और इसके ऊपर बचने की उम्मीद नहीं है, बेलेबल ऑफेंसेस ने करा है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ने करा है। तो ये सारी की सारी बातें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए विद इन 6 मंथ्स आफ्टर ज्वाइनिंग द इंटर्नशिप। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि लीगल लैंग्वेज आपको समझनी है, इंटरप्रिटेट करना सीखना है आपको, और बेसिक लॉ तो आखिरकार पता होना चाहिए। लॉ स्टूडेंट फिर आप किस नाम से हो जब आपको बेसिक लॉ ही नहीं पता। इंटर्नशिप ज्वाइन करें आपने, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, आप दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि ये मुझे काम नहीं दे रहे, ये मुझे काम नहीं सिखा रहे। आपको खुद काम लेना पड़ेगा। आप इतने सारी ये चीजें सीखी है ना, केस फाइल्स इतनी सारी पढ़ी है, पुरानी केस फाइल्स आपकी पढ़ी है, आपको कोई भी सिखाने वाला नहीं होगा, आपको सिर्फ सिखाने के लिए सिर्फ थोड़ी बहुत कोई हेल्प कर देगा अपने फायदे के लिए। सीखना आपको खुद ही पड़ेगा, खुद ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे सीखने के लिए। ये बार बार आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब बात आती है एडवोकेट ऑफिस के अंदर आप जब ज्वाइन होती हो तो तब आप क्या क्या चीजें सीखिए। सबसे पहले दिन तो भाई आप स्टडी करो उनके केस फाइल्स, कि उनके पास जो केस फाइल्स हैं पुरानी, या फिर कल हियरिंग होने वाली है, जैसे आप आज ज्वाइन करे हो और कल जो हियरिंग है कोर्ट के अंदर, अपने कलीग से पूछिए कि भाई मुझे ऐसी फाइल दो जो जिसकी डेट कल लगी हुई है, जिसकी हियरिंग कल है।
उससे फायदा क्या होगा, आपको जो है पता होगा कि जो कल हमारे ऑफिस के अंदर जो हियरिंग लगने वाली है उसके लिए जो मेन ग्राउंड क्या लगा रखा है सर ने, या एक मैटर क्या है, कौन से प्रोविजंस लगे गए हैं, आप अपडेटेड रहोगे। कोई भी दिक्कत आएगी आप एकदम जवाबदेही आपके पास होगी, सर ये डॉक्यूमेंट यहां रखा है, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए था, और ये आज इस डेट की हियरिंग है, हमारे को ऐसे ऐसे केस प्रोसीड करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको थोड़ा सा अपने आप को दिखाना है कि हाँ भाई मैं काम करने वाला हूं, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, मैं कोई अदर दूसरे लॉ स्टूडेंट्स के जैसा नहीं हूं, सिर्फ वहां पे बैठने आया हूं और एक इंटर्नशिप के लिए शो ऑफ करने आया हूं। शो ऑफ वर्ड बहुत लोग करते हैं कि मैं तो कोर्ट के अंदर जा रहा हूं, एडवोकेट के पास लगा हुआ हूं, बल्कि वो सब जीरो होते हैं, वो बिल्कुल भी सीखते कुछ नहीं है, सिर्फ वो शो ऑफ करने आते हैं। आपको उनके जैसा नहीं बनना है। एक बार आप अपनी पहचान बनाइए, जब आप शो ऑफ करिए, बिल्कुल जितना मर्जी आप करना चाहिए। और इसके अंदर बात आती है प्रोविजंस रीड करिए। जब आप केस फाइल जो पढ़ रहे होंगे तो उनके प्रोविजंस रीड करिए कि भाई क्या क्या प्रोविजंस में केस दर्ज हुआ है और कौन से ग्राउंड लगाए गए हैं। ये तो आपको जब केस फाइल जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि मुझे क्या क्या मेन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अंडरस्टैंड भाई, आपको 1 से 2 फाइल तो रोज पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। केस फाइल, पुरानी केस फाइल पढ़ लो, जो केस डिसाइड भी हो गई वो वाली फाइल पढ़ लो, तो इससे आपको फायदा होगा कि डिसीजन क्या आया, प्रोविजन क्या अप्लाई करा, क्या ग्राउंड अप्लाई करा, जिससे हमारे को रिलीफ मिला, या फिर हम इस केस इस वजह से इस गलती से हारे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था भाई आपको कोई भी ना गाइड करने वाला नहीं होगा, आपको कोई भी सिखाने वाला नहीं होगा, आपको सिर्फ लोग छोटी सी मदद कर देंगे अपने फायदे के लिए कि भाई हाँ चल इस बंदे को इतना सिखा देता हूं, इससे मेरा काम जल्दी हो जाएगा। और आप यही चीज का आपको फायदा भी उठाना है कि भाई एटलीस्ट एक चीज तो आपको सीखने को मिल रही है, दूसरे का फायदा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपका भी फायदा हो रहा है। इनिशियल स्टेज पे आपको एक चीज सीखने को मिल रही है, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा आपको ये चीजें मिले सीखने के लिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करिएगा। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई मान लेते हैं कोई एडवोकेट के पास आप ऐसे ज्वाइन हुए, वहां पे ना भी कोई केस फाइल ही नहीं है, वहां पे ज्यादातर केस ही नहीं है, तब आप उस केस के अंदर क्या करोगे? उस केस के अंदर भाई किसने कह दिया केस फाइल नहीं है, उनके पास केस फाइल नहीं है, तो आप जजमेंट्स पढ़ो ना। हजारों जजमेंट्स पड़े हुए हैं पेंडिंग आपको पढ़ने के लिए, आपको पूरे अपने लॉ कैरियर के अंदर इतने सारे जजमेंट्स पढ़ने हैं, तो आप वो जजमेंट्स पढ़िए और ड्राफ्टिंग्स करना सीखिए एडवोकेट्स के साथ में। और पूरे कोर्ट के अंदर आप जब इंटर्नशिप कर रहे हो तो वहां पे आप ड्राफ्टिंग का जो फॉर्मेट होता है वो समझिए कि एग्रीमेंट कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, और एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों होता है। अगर 12 महीने का हम एग्रीमेंट कराएंगे या 1 साल का एग्रीमेंट कराएंगे तो कितना % टैक्स हमारे को जाएगा, और रेंट का एग्रीमेंट कैसे ड्राफ्ट करा जाता है। अलग अलग तरीके के जो एग्रीमेंट्स हैं आप उनकी ड्राफ्टिंग सीखिए। ड्राफ्टिंग वैसे कुछ भी नहीं होता है, ड्राफ्टिंग सिर्फ सही जगह पे सही वर्ड लिखना, सही सेंटेंस लिखना को कहा जाता है ड्राफ्टिंग। जो बंदा ये सीख जाता है, ये एक कला की बात होती है, जो बंदा ये सीख जाता है करना, उसकी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी हो जाती है, फिर बोले जाता है कि ये बंदा जो है ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी करता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है। और आपको जो है पिटीशन कैसे रीड करी जाती है, केस कैसे रीड करा जाता है, जजमेंट कैसे रीड करा जाता है, ये सारे का सारा डिफरेंस आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई केस फाइल नहीं है तो इतनी सारी और चीजें वो सीखिए, उससे आपको जो एनहांसमेंट मिलेगी आपके कैरियर के अंदर। जब आप कोई कॉर्पोरेट के ज्वाइन करोगे या कॉर्पोरेट के अंदर इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे और लॉ कंप्लीट होने के बाद आप कोई जॉब पे जाओगे या कॉर्पोरेट्स के अंदर जाओगे, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आपको जो मैं बता रहा हूं लॉ स्टूडेंट के तौर पे आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। वहां पे आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने आप को पहले से तैयार करके आए हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो के अंदर जितनी मैंने आपको पॉइंट समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं। आप लाइक या डिसलाइक करिए ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और साथ ही में अपने आपको कोई डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। एक आखिरी बात और, आप मेरे चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।